शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल में मतगणना जारी है। 10 सीटें विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। 3 सीट पर विधायकों का निधन हुआ था। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज मतगणना हो रही है। आज नतीजे आएंगे और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि 10 सीटों पर विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और 3 सीटों पर विधायकों के निधन की वजह से ये 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए। उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। मतगणना का आज दिन है, जिसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 10 सीटों पर विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और मतगणना हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना हो रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरवाड़ा सीट से राकेश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है मतगणना को लेकर के, अभी क्या रुझान? देखा जाए तो प्रत्याशी राजा कमलेश शाह 2700 वोटों से आगे चल रहा है। जो छिंदी आदिवासी बेल्ट माना जाता है, बेल्ट की जो गिनती अभी तक जारी है, जिसमें 2700 वोटों से कमलेश शाह अभी आगे चल रहे हैं। उसी के प्रतिद्वंदी जो धीरेन्द्र शाह है, वो 2700 मतों से पीछे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। बिल्कुल राकेश, इसके साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो? क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेड गई है और जो बाहर से आने जाने लोग हैं उनको बाकायदा चेकिंग की जा रही है। उनके रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, कौन व्यक्ति कहां से आया है। इस तरह से तमाम तरह की जो चेकिंग व्यवस्था है, पुलिस की जो व्यवस्था, वो सारी बैरिकेडिंग के माध्यम से, चेकिंग के माध्यम से, और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है, जिससे सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। राकेश, अमरवाड़ा सीट की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण सीट है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात करें तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई थी, उसके बाद से कांग्रेस के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उससे क्या दिख रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के लिए 7 अमरवाड़ा विधानसभा बनी हुई थी। 7 का जो चुनाव था, देखा जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा में ही जो राजनीतिक भविष्य कांग्रेस का तय होना माना जाता है। लेकिन अभी दूसरे राउंड की जो गिनती हुई उसमें देखा जाए तो जो भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह वो 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनको नुकसान होता दिख रहा है। जो कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य माना जाता है कि अगर अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस जीत कर आती है तो यहीं से कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित रहेगा। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, किस तरीके की तस्वीरें मतगणना की सामने आ रही है? अभी फिलहाल क्या रुझान 8 बजे से लेकर अब तक? ही जो पीजी कॉलेज गोपीश्वर है, यहाँ पे मतगणना यहाँ पे शुरू हो गई है। 8 बजे से जो बैलेट पोस्टल थे उनकी गणना यहाँ पे हुई। उसके बाद जो ईवीएम की गणना शुरू हुई है। ईवीएम की गणना की अगर बात की जाए तो जोशीमठ जो ब्लॉक है, यहाँ से गणना शुरू होती है। उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी लखपत बुटोला वो 195 मतों से आगे यहाँ पे चल रहे हैं। जी वैष्णवी। बिल्कुल नीरज, इसके साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो? कौन कौन से राजनीतिक दल वहां पर मौके पर मौजूद है? जी वैष्णवी, देखिए अगर राजनीतिक दलों की यहाँ पे बात की जाए तो मुख्य तौर से जो कांग्रेस यहाँ पे है, भाजपा यहाँ पे है और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे है और एक सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रत्याशी है उनकी टीमें यहाँ पे। अगर सुरक्षा की यहाँ पे बात की जाए तो पुलिस के साथ ही आईटीबीपी और आर्मी के जवान जो पीजी कॉलेज गोपीश्वर यहाँ पे मुस्तैद है। नीरज, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी एक बूथ की जहां पर विवाद हुआ था और काफी विवाद देखने को मिला था, वीडियो भी वायरल हुआ था, इसका क्या असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? जी वैष्णवी, देखिए ये क्योंकि चुनाव 10 तारीख को यहाँ पे मतदान हुआ था, मतदान के बीच में ऐसे छुटपुट घटनाएं यहाँ पे होती हैं। हालांकि बद्रीनाथ जो सीट है, बद्रीनाथ सीट में बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान हुआ है। बिल्कुल नीरज, इसके साथ ही जो विवाद हुआ था जिसके बाद में वीडियो वायरल हुआ था, क्या आज नतीजे आ रखे हैं? तो विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा था कि बीजेपी को जिताने के लिए इस तरीके का विवाद यहां पर हुआ है मतगणना मतदान स्थल पर। तो इसका नतीजा क्या देखने को मिल सकता है आज जो नतीजे आने वाले हैं?
वैष्णवी देखिए, ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो मंगलौर में जो उपचुनाव हो रहा था 10 तारीख को ही यहाँ पे मतदान हो रहा था मंगलौर सीट पे ही, वो विवाद मंगलौर में हुआ था, जिसको लेकर जो विपक्ष है, विपक्ष में कांग्रेस के जो हरीश रावत है, गणेश गोंदियाल है, करण मेहरा है, प्रीतम सिंह है, तमाम जो कांग्रेसी है उन्होंने ये आरोप लगाया था और जो थाना है वहाँ पे धरना दिया था। हालांकि चुनाव उसके बाद यहाँ पे संपन्न हुआ है, लेकिन जो आज मतगणना यहाँ पे हो रही है उसका असर आज देखने को मिलेगा किस तरह से जो वहाँ की जनता है, वहाँ की जनता ने मतदान किया है। चलिए नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं पटना से, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र, यहाँ पर कैसी मतगणना की तस्वीरें सामने आ रही है और किस तरीके का रुझान वहां पर सामने आ रहा है? देख रहे 5000 वोट से जो है बीमा भारती आगे चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीमा भारती हर चीज में कैंपेनिंग की है, बढ़िया से की है और ढंग से की है, उस स्थिति में थोड़ी सी अभी, चूंकि अभी कहना बहुत ज्यादा होगा, इसलिए कि अभी सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड आगे पीछे चल रहा। गई व्यवस्था की बात, तो व्यवस्था जो यहाँ दिख रही है शांति व्यवस्था है, हर जगह की पुलिस बल की तैनाती की करती गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलीय शंकर सिंह ने जिस तरह से आरोप लगाया था जदयू के ऊपर कि जदयू के कार्यकर्ता और पुलिस दोनों मिलकर बूथों का गलत इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि पुलिस और कार्यकर्ता दोनों मिलकर कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को डराने धमकाने का बात की थी, वो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात होती है। हालांकि उस मामले को जिलाधिकारी ने, निर्वाचन अधिकारी ने उसे उनका आके उस स्थिति में आके उनको समझाया बुझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तत्काल जो पुलिस पर आरोप थी, ये पुलिस वाले ने इस तरह से आरोप लगाया तो उस मतदान केंद्र से उसे हटा दिया गया था। सब बात सबसे बड़ी है कि जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है, बीजेपी कह रहा है कि मुझे विकास पर वोट दे रही है जनता, और यहाँ बीमा भारती भी कह रही है कि नहीं, जो सरकार है ये डबल इंजन की सरकार जनता नकार चुकी है। तो कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, उससे जनता कहां तक होगा वो तो लास्ट वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति चल रही है, बीमा भारती कभी आगे बढ़ जाती है कुछ वोट मतों से, तो कुछ मतों से पीछे ये आपके कलाधर जदयू से है, वो कलाधर मंडल वो पीछे हो जाते हैं। आगे पीछे का ये दौर अभी चलते रहेगा, इसे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब से सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से शंकर सिंह ने विरोध किया था, इससे कहीं न कहीं ये लगता था कि पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ता मिलकर रुपौली उपचुनाव में अपना शक्ति का प्रयोग किए थे, दुरुपयोग किए थे। तो ये एक आरोप शंकर सिंह के तरफ बाहुबली निर्दलीय उम्मीदवार लगाया था। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल चल रही है, अभी कहना कुछ मुश्किल है, काउंटिंग जारी है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मूड में है। जी फिलहाल धर्मेंद्र काउंटिंग चल रही है, लेकिन अगर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं तो क्या सुरक्षा के इंतजाम है वहां पर, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो? जिस तरीके से मतगणना के बाहर स्थिति देखने को मिलती है, उसको लेकर के उससे निपटने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है? सबसे बड़ी बात है कि ये उपचुनाव नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन है दोनों पार्टी के लिए, पक्ष और विपक्ष के लिए। जनता, जेडीयू और राजद, ये दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बात है। अगर ये इस उपचुनाव में जो सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा जो 25 में है उसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा, उस सीटों का भी बंटवारा में असर पड़ेगा। अगर जेडीयू की सीट निकल जाती है तो ये बीजेपी पर दबाव भी बनाएंगे कि सीटें मुझे अधिक विधानसभा में मिले। तो कहीं न कहीं हर जगह जो अपना पर्सनल प्रेशर है, पार्टी लेवल से हो या जिस लेवल से, तो ये दोनों समीकरण को देखते हुए दोनों पार्टी जिस तरह से खुले मैदान में आई थी, एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था। यहाँ तक कि इस मामले में सबसे बड़ी अति रोचक हो गया सांसद पप्पू यादव का, उन्होंने बीमा भारती को खुल के समर्थन कर दिया। तो खुल के समर्थन कर दिया तो कुछ समीकरण बनी, इसे कहना नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू के कलाधर मंडल, ये भी कोई उसको कम आंकना छोटी बात होगी। उधर से भी मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तक तमाम मंत्रियां वहां प्रचार प्रसार कर चुके हैं और जनता से निवेदन कर चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार को आप वोट दीजिए, क्योंकि समय आ गया है बिहार के विकास का मामले को लेकर। विकास, अगर डबल इंजन की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा।
तो ये मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया था। वहीं दूसरी ओर राजद का कहना था कि मेरी सरकार अगर बनेगी नहीं बल्कि आने वाली है, तो इस उस स्थिति को सब कुछ हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। जिस तरह से आरक्षण की बात मिटाने की बात बीजेपी कर रही है, संविधान तोड़ने की बात कर रही है बीजेपी, तो ये हम होने नहीं देंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से दोनों पार्टियां अलग अलग अपने अपने गेम के आधार पर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है, वो तो अब लास्ट आवर में ही बताएगा कि कौन आगे किनकी जीत होती है सुनिश्चित। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के राजनीतिक दल मैदान में उतरे। अब आज नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमीरपुर से सुरेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल काउंटिंग को लेकर के क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी, मैं काउंटिंग की बात की जाए तो काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गया, जिसमें अभी तक दो राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई और दूसरे राउंड में अब जो कांग्रेस को है 1709 वोटों की लीड बनाई हुई है। बिल्कुल सुरेंद्र, कितने काउंटिंग होगी और अभी तक आप जैसे बोल रहे हैं कि 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो कितनी काउंटिंग टोटल होने वाली है? इसके साथ ही सुरक्षा की क्या इंतजाम किए गए हैं मतगणना स्थल के बाहर? अगर सुरक्षा की बात की जाएगी, सुरक्षा के बाद प्रशासन के द्वारा और बिल्कुल सुरेंद्र, के केंद्र के लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए मतगणना स्थल पर राजनीतिक दल की मौजूदगी की, तो राजनीतिक दल मौजूद रहते हैं और विवाद जैसी स्थिति भी बनती है, लेकिन उस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है? निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रशासन के द्वारा ये मतदान केंद्र के बाहर तरह तरह की तैयारियां की गई हैं, जिसमें पुलिस फोर्स की मौजूदगी को भी लगाया गया है और प्रशासन ने उचित प्रबंध कर रखे हैं। और बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अमरवाड़ा सीट से राकेश हमारे साथ में बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से राजनीतिक दलों की मौजूदगी मतगणना स्थल पर रहती है, उसको देखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि विवाद जैसी स्थिति न बने, और ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर के राजनीतिक दल मैदान में उतरे? मैं बताना चाहूँगा मैं बात करूँ, एक आदिवासी बड़ा चेहरा छिंदवाड़ा से चाहिए था जो कमलेश शाह है, और अमरवाड़ा विधानसभा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ विकास के मामले में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर लगातार 4 बार डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ। उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, और जो भाजपा की तमाम तरह की योजनाओं है उनको लेकर भी जो वोटर है उनको रिझाने की कोशिश की गई। अभी तक की मैं मतगणना की बात करूँ 2700 वोटों से कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। और साथ ही मैं बात करूं तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ पे विकास नहीं हुआ, जैसे पैसा एक जो लागू तो किए थे लेकिन वो नहीं हुआ, कॉलेज स्कूल ऐसे तमाम तरह के जो वादे हैं जो डॉक्टर मोहन यादव ने जो अपने मंच से कहा है, सीएम ने खुद अपने वादे किए हैं, उनको लेकर मतदाताओं का रुझान सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा अभी तक की जो गणना है। वहीं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जी बोलिए। बिल्कुल, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में कमलनाथ की जो भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है इस अमरवाड़ा सीट के चुनाव को, क्योंकि राजनीति में ये आखिरी भविष्य यहाँ पर कमलनाथ का दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से छिंदवाड़ा विकास मॉडल पूरे प्रदेश में पेश किया जाता है, तो उसी को लेकर बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था कि कैसा विकास मॉडल है। यहाँ पर ना रोड, ना पानी, बिजली की समस्या। आपने देखा होगा हमारे चैनल ने लगातार बिजली, पानी और चुनाव बहिष्कार की खबरें दिखाई, तो इसी को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि कैसा विकास मॉडल, जहां रोड नहीं है, जहां पानी की समस्या है, आंगनबाड़ी नहीं, स्कूल नहीं है, ऐसे तमाम तरह के जो मुद्दे वो निकल कर आए। तो इसी को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ को घेरा और वो कहीं ना कहीं ये विकास मॉडल की पोल खोल दी। इसका नतीजा जो है कमलनाथ को अमरवाड़ा विधानसभा से सामने मिल रहा है। चलिए राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। चमोली से नीरज हमारे साथ में बने हुए हैं। नीरज, ऐसे कौन से तमाम मुद्दे थे वहां के सीट को लेकर के जनता के, जिन पर राजनीतिक दलों ने ये चुनाव लड़ा है?
जिस तरह से भाजपा ने अपने प्रत्याशी के लिए राजेंद्र भंडारी के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी चुनाव मैदान में यहाँ पे आए थे, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत यहाँ पे चुनाव कैंपेन में आए थे, तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो चुनाव कैंपेन में यहाँ पे आए थे। तो वहीं अगर कांग्रेस की भी बात करें तो जो पूर्व सीएम है हरीश रावत यहाँ पे आए थे, जो लोकसभा के सांसद प्रत्याशी थे गणेश गोजाल यहाँ पे आए थे, करण मेहरा से लेकर पूरी कांग्रेस की टीम भी यहाँ पे आए थे। लेकिन जिस तरह से जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे सड़क की बात की करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें और तमाम जो पेपर लीक यहाँ उत्तराखंड में हुए, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे इस बार जो चुनाव कैंपेन हुआ है उसको इसका क्या लाभ इस बार कांग्रेस को मिल पाता है, क्योंकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 14 चरण का यहाँ पे मतदान होगा, फर्स्ट राउंड की मतगणना हुई है, इसके बाद ही जब 14 चरण का मतदान पूरा होगा इसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि क्या जनता ने किसको अपना मत दिया है। चलिए नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, मूलभूत समस्याएं जो थी वहां पर जनता की क्या है, जिनको लेकर के जनता ने मतदान किया है और आज नतीजे आने वाले हैं, तो क्या रुख कह रहा है काउंटिंग का? समस्या तो यहाँ है ही, समस्या के बारे में कहना है कलाधर मंडल का, ये जेडीयू का एनडीए गठबंधन से जो है कलाधर मंडल, इनका कहना है कि मेरी डबल इंजन की सरकार बिहार में ही नहीं बल्कि जो जिस तरह से विकास हुआ है, आप इसका उदाहरण पूरे भारत में है। तो ये बातें लेकर उनको समझाया गया है, जनता के बीच दिखाया गया है। हालांकि जनता का कहना है कि कुछ समस्याएं हैं जिसे आज तक पूरी नहीं हुई, कई कैसे हैं, पुलिया भी निर्माण नहीं हो पाया है। तो इधर इंडिया गठबंधन की ओर से भी मां भारती का दावा है कि मुझे आप जिताइए और मैं जो भी समस्या होगी मैं उसको अपने विधि सम्मत काम करते हुए आप लोग का समस्या का सॉर्ट आउट करूंगा। तो समस्या सबसे बड़ी बात ये नहीं है, समस्या सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से दोनों पार्टियां का, मैं बार बार इसी को कह रहा हूँ, ये चुनाव सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है। ये ठीक है, मतदाता तो दिया, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन असलियत सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों पार्टी, इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों के तरफ के लिए ये नाक का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ, ये जीत हार ये तय करेगी आगामी विधानसभा 2025 की। ये सिर्फ आज की ये विधानसभा उपचुनाव हार जाना, इसका प्रभाव 2025 में आगामी विधानसभा पर असर पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। समस्याएं तो हर विधानसभा हो या कई किसी की समस्याएं सरकार हैं होती और हो। उन समस्याओं को लेकर के ही राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरे। अब आज काउंटिंग हो रही है तो देखना होगा कि नतीजा क्या कुछ निकलता है। आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।